न्यू ईयर से पहले हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, मोदी जी का आज एक गिफ्ट हम सबको मिला। 2 रुपए पर लीटर द मिल्क प्राइसेस हैड गॉन अप। आइए बहना, ट्वीट देख रही थी, आप भी बड़ा खुश होकर सलमान खुर्शीद जी का समर्थन कर रहे हैं। राम जैसे हैं क्या राहुल गांधी? तो मैं बोल रहा हूँ बाकी सबको छोड़ दीजिए, ये हम दो भाई बहन तो हर दिन आपके डिबेट में आते हैं ना। अरे आप हमारी लास्ट 5 डिबेट निकाल दीजिए। टुच्ची, कमीना, पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार के लिए किया हुआ है। क्या कर दिया मोदी की सरकार को गिराना होगा। अरे वो तो एंकर बेचारा वहां तरतरा गया कि हम कैसे गिराएंगे मोदी की सरकार। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बोल रहे हैं देशद्रोह। देशद्रोह क्या होता है मैं बताता हूँ। देशद्रोह होता है जब चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा हो, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, पूरा गांधी कुनबा चाइनीज टेंट के नीचे पकड़ा जाए रंगे हाथ। पहले तो मना कर रहे थे कि हम तो है ही नहीं, फिर फोटो जारी हो गई तो बोल रहे अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अच्छा ठीक है, हम ही हैं। क्या कर रहे थे 2008 में? माँ बेटे जाके चाइना में हस्ताक्षर करके आते हैं कि पता नहीं कितने पैसे का आदान प्रदान होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुप्रिया जी, अंजना जी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी और जवाब उन लोगों को तो मैं जरूर सुनाऊंगी जो चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। डेप्सांग से चीन पीछे हो गया, इस बात का जवाब दीजिए। सबने कहा था कि आर्मी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल करी है ब्लैक टॉप कब्जा करके, क्यों ब्लैक टॉप छोड़ दिया? डेप्सांग से चीन को निकाल नहीं पाए। 18 बार मिलकर गलबैया, महाबलीपुरम से लेकर साबरमती तक करते रहे मोदी जी। क्या रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मतलब था इन सब मीटिंग्स का? सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे चीन? क्या रिश्ता है चाइना के साथ? वो केमिस्ट्री और आत्मीयता क्या थी? हमारे देश को उसका खामियाजा, हमारी भूभागीय अखंडता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये सब पूछना चाहती हूं। और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये आपकी आईटी सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आप। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सुप्रिया जी, संघ प्रमुख ने कहा है कि जो हिंसा प्रिय समाज है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक सख्त लॉ एंड ऑर्डर हम पालन कराते हैं, अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। और क्या वही संदेश आप उस बयान में भी देखती? सुप्रिया जी, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। संघ प्रमुख का कुछ कहना या ना कहना मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, वो और अमित शाह जी क्या कहते हैं इससे फर्क। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो कुछ नहीं कहते। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? कड़ी में कट्टर बेईमान कौन है देश जान गया है, लेकिन कट्टर बेईमान के साथ कट्टर पापी परिवार भी है भारत में। कुछ भी बीजेपी कह रही है कि अपमान हो गया, माफी मांग लीजिए भाई। तहसीन अमन जी, बीजेपी के बारे में मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, और ये भारतीय झूठी पार्टी है। क्यों मैं इनको ऐसे क्यों कहता हूं? भगवान राम, हमारे देवी देवताओं का, हमारे आराध्यों का, हमारे हिंदू भाई बहनों का, हमारे भारतीयों का अगर किसी ने अपमान करने का काम किया है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, वो भारतीय जनता पार्टी। एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने। पीट रहे हैं, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है, और प्रिपरेशन यूथ का। जो जनरल रिटायर्ड है, 60 सेकंड के अंदर मैं ये जानना चाहता हूं, असाउद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमारी सेना मार खा रही है, पिट रही है। भारत की मीडिया पर विश्वास नहीं करना है तो आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है। आप किस पर विश्वास करना चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भारत की सेना मार खा रही है। इनमें से पूछ लीजिए, किसी को लगता है असदुद्दीन ओवैसी की बात पर विश्वास है किसी को? मैं चाहूंगा कि अगर कोई सांसद भी बीजेपी का अगर ये कह रहा है, उसका नाम तापिर गांव है, कि चाइना के ट्रूप्स ने 50, 60, 70 किलोमीटर तक अंदर घुस के कब्जा कर लिया है। सैटेलाइट इमेजेस कह रही हैं। इन्हीं की लेह लद्दाख की पार्षद ने कहा है
तो क्या सब वो भी देशद्रोही हैं, वो भी गलत सवाल कर रहे हैं? डिफेंस मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देकर और सदन से चले गए। इनके स्वयं के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तमाम सवाल उठाए। 17 बार पार्लियामेंट के अंदर चाइना के ऊपर क्वेश्चन रखा गया, उसको हटा दिया गया। खड़गे साहब ने कहा कि चीन के ऊपर क्या वास्तुस्थिति है, देश जानना चाहता है, तो आपने मना कर दिया। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। चलिए, राम मंदिर का जिक्र हुआ था कुछ देर पहले, तो उस पर भी सुन लेते हैं। योगी जी हाल में गए थे अयोध्या और वहां पर उन्होंने साधु संतों के साथ ये कह दिया, थोड़ा सब्र रखिए, मंदिर बनेगा। मैं नहीं मानता। जितना ये मुद्दा इनको पसंद है, उससे ज्यादा मुझे लगता है आपको पसंद है। मैडम, आपको मैं पसंद हूं, मैं क्या करूं, इसलिए बार बार बुला रहे थे आप। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कोर्ट का मसला है। मैंने तो नहीं कहा ना कि ये जैसा इनके विश्व हिंदू परिषद लोगों ने कहा कि हम 2 अक्टूबर 10 को हम फाउंडेशन डाल देंगे। मैं तो ये नहीं कि आरएसएस के चीफ ने कहा है कि अब वहां पर कुछ नहीं बनेगा, मंदिर ही बनेंगे। आज तक का चैनल रहेगा वहां पर, चलेगा 24 घंटे, बाजा चलेगा। देखिए हो गया है, नौकरी का वादे भूल जाएंगे लोग, महंगाई भूल जाएंगे लोग, आर्मी कैंपों पे हमले भूल जाएंगे, 15 लाख को भूल जाएंगे, मॉब लिंचिंग को भूल जाएंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये हमारा मुद्दा है और कोर्ट में है। उसमें बुरी बात क्या है? कोर्ट मोदी में का फायदा देखकर मतलब आपने यू टर्न ले लिया। क्या यू टर्न? यही यू टर्न। पहले रोज कहते थे डेली हियरिंग कराओ, नहीं, यू टर्न नहीं है, फैसला कराओ, हम लटकाते हैं। हरगिज यू टर्न नहीं लिए। आज भी हम सीधे रास्ते पर चल। सिंह जी, खामखा में ये बयान देने की क्या जरूरत थी कि मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था कि मैंने 1990 में 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। कौन लाया राम मंदिर का मुद्दा? हम लाए या दूसरे लाए? दिसंबर 1949 मूर्तियां प्रकट हुई और वहां पर पूजा अर्चना चली कोर्ट के आदेश से। फरवरी 1986 ताला खुला कोर्ट के आदेश से। नवंबर 1989 शिलान्यास हुआ कोर्ट की अनुमति से। दिसंबर 92 विवादित ढांचा गिरने के बाद मेकशिफ्ट टेंपल में पूजा अर्चना हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। और 2010 विवादित ढांचा गिरा किसके आदेश से? मैं ये कह रहा हूं ना, पर कोर्ट ने उसके बाद वहां मंदिर की परमिशन दी। और 2010 में जो कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है उसमें केंद्रीय गुंबद यानी सैंक्टम सैंक्टोरम को श्री राम लला विराजमान को दिया गया, राम मंदिर मान लिया गया। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। 6 डिसीजन हमारे पक्ष में है तो क्यों नहीं आएगा? दिल बड़ा कीजिए वैसी साहब। नहीं, दिल बड़ा करने का सवाल नहीं है, कानून और इंसाफ का सवाल है। अगर किसी की भावनाओं पर फैसला होगा तो फिर ये मुल्क में सेकुलरिज्म नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। आप ये देखिए कि ये तमाम बातें सही कहें, ये नहीं बता रहे हैं कि ये बोले मूर्तियां वहां निकली नहीं। एफआईआर देखिए जिसका केस चल रहा है, उसमें कहा गया है कि रात के 26 और 27 दिसंबर 49 की रात में मूर्तियां रखी गई। एफआईआर कहता है मस्जिद तोड़ी गई, किसने तोड़ा वहां पर केस चल रहा है अडवाणी मुरली मनोहर जोशी के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि मॉब रूल के ऊपर, मेरी आस्था के ऊपर मैं मुल्क को चलाऊंगा, तो फिर आप बंद कर दीजिए ना कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को। कह दीजिए कि हम में श्रीलंका में कोई फर्क नहीं है, हम में पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।